तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ईडू मंत्रा बिहार में। मैं हूं आपके अजय सर और आज मैं लेके आया हूं एपी मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है एपी, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये मैथ्स का बिहार बोर्ड 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और बिहार बोर्ड ही नहीं, और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें भी ये इस चैप्टर से बहुत तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा क्लास है ये रिवीजन का क्लास है 10th का, क्योंकि हम लोगों का रिसेंट बहुत नजदीक ही एग्जाम है, बहुत जल्दी हम लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सेंटअप एग्जाम टेस्ट जो होगा, फाइनल टेस्ट जो लिया जा रहा है, वो टेस्ट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 19 तारीख से हम लोग का एग्जाम स्टार्ट है। उसी को मद्देनजर रखकर मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिवीजन स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन को समझेंगे, रिवाइज करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हो, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो, जरूरी हो, और जो याद रखने के लिए ज्यादा जरूरी हो, जो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए और शुरू करते हैं। यह है समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो अगला है हमारा सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, कोई भी सवाल को आप जब भी सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स का, जब आपके पास फॉर्मूला याद हो। अगर फॉर्मूला ठीक ठाक आपको याद नहीं है तो आप इन सवालों को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल में आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई फॉर्मूला है तो ये दो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इन चैप्टर को देखा जाए तो इन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो फॉर्मूला है। ठीक है, एक होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये तो सबको पता है। दूसरा होता है एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाय 2 इंटू 2a माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर आपको ये, हाँ, अब हम लोग जानेंगे भाई ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, ए एन क्या होता है। ठीक है, तो सुन लो क्या कह रहा है, एपी का प्रथम पद जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, 6 लिखा, 12 लिखा, 18 लिखा, तो ये 6 जो हो जाएगा पहला पद, इस पहले पद को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। इस पहले पद को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। और डी जो होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी पहला पद और दूसरा पद का डिफरेंस। ये मान लीजिए A1 है, ये A2 है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, गैपिंग है, उसको क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है। मान लीजिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 हमारे पास 12 है, 12 माइनस 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डी बोला जाता है। और एन जो होता है पदों की संख्या, यानी नंबर्स ऑफ टर्म्स है, भाई कितने पद है, 6, 12, 18, ऐसे मान लीजिए 10 पद है, 12 पद है, तो वो 10 या 12 जो संख्या होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो ये एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा हो तब एपी का एनवा पद, तब एपी का एनवा पद ए एन को निरूपित करता है। कोई एपी का एनवा पद तुमको निकालने बोले कि भाई मान लीजिए हमारे पास 6, 12, 18 है, डॉट डॉट है, इसका 10वां पद या 12वां पद कितना होगा, 10वां पद या 12वां पद कितना होगा, या 3 पद दे रखे हैं तो 10वां पद पे कितना होगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, हमारा ए एन बोला जाता है। ठीक है, वो ए एन को निरूपित करता है। अब एपी के एनवा पदों का योग जो होता है, एन पद, जैसे मान लीजिए 10 पद में बोला, कितना पद बोला, एन इक्वल टू कितना बोला मैं, मान लीजिए 10 बोला, तो इन 10 पदों का योग कितना होगा, योग मतलब हो गया जोड़, जैसे 6, 12, 18 में लिखा हूं। ठीक है, इसमें कितने पद है, 10 पद है, इन पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या किससे निरूपित करते हैं, उसको एस एन से निरूपित करते हैं। और एस एन इक्वल टू ये फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ये फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और यहाँ अगला देखते हैं, स्मरणीय तथ्य, जो याद रखने वाली बात है। याद रखने वाली बात क्या है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है
जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या है कि भाई एपी क्या होता है कि पहला पद जो है, मान लीजिए पहले पद हमने क्या लिख दिया यहाँ, पहला पद मान लीजिए हमारा क्या है, पहला पद हमारा मान लीजिए 4 है, दूसरा है 8, तीसरा है 12, ठीक है। तो देखिए पहला पद दूसरा पद जो प्राप्त किया गया, पहला पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ जोड़कर बाद बाद में बराबर वो संख्या, डिफरेंस जिसे बोला गया, बराबर संख्या को जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ये समुच्चय तैयार होता है, ये ग्रुप जो तैयार होता है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, एपी बोला जाता है, एक निश्चित संख्या को जोड़ के। जैसे 4 में हम 4 जोड़े तो 8 हो गया, 8 में फिर 4 जोड़े 12 हो गया, ठीक है, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाए। इस तरह का यहाँ पे ग्रुप रहेगा, समुच्चय रहेगा, उसको क्या बोला जाएगा, ए एन बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, उसको हम लोग सॉरी ए एन, उसको एपी बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाता है, एपी। अब देखिए दूसरा चीज याद रखने वाली है, प्रथम एन धन पूर्णांकों का योग। अगर किसी मान लीजिए प्रथम एन धन पूर्णांक, एन जैसे मान लीजिए 50 धन पूर्णांक है, अगर 50 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है s इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 होता है। ये भी एक अपने आप में फॉर्मूला ही है, लेकिन यहाँ पे याद करने वाले में मैं लिख दिया हूँ। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग अगर तो आपको ज्ञात करना, मान लीजिए पहले बोल दे भाई पहले 50 विषम संख्या का योग क्या हो, प्रथम 50 विषम संख्या का योग क्या होगा। सम संख्या 2 4 6 8 हो गया, विषम संख्या इसी तरह हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो प्रथम 50 विषम संख्या का योग ज्ञात करने बोल दे या 10 का ज्ञात करने बोल दे तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा एन स्क्वायर। इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब हम लोग वो सब कुछ अगर क्लियर हो गया तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे में क्या दे रखा है, आगे में दे रखा है कि भाई दिए गए एपी, यहाँ पे एपी दे रखा है, हमने कुछ एग्जांपल लिया है ताकि आपको उन सभी फॉर्मूला जो मैं बताया अभी, जो याद करने वाले तथ्य बताया, स्मरणीय तथ्य, उन सभी को मैं यहाँ क्लियर कर सकूँ भाई कहाँ कहाँ इसका यूज है, कैसे सवाल में इस तरह का यूज होता है। करा दिए गए एपी 12 17 22 27 का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोला, पहला पद, पहला पद को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है, पहला पद को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12, यानी पहला पद ही हमारा क्या होता है, ए होता है। अब कॉमन डिफरेंस जब निकालने बोलेगा, सार्वंतर, सार्वंतर को क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है। इंग्लिश में किस वर्ड से दिखाया जाता है, डी से, डी फॉर कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब डी जो निकालते हैं हमारा, ये ए हो गया, या फिर हम इसको A1 बोल सकते हैं, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4 बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम डी जब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो इनमें से कोई सा को भी घटा के निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि भाई हम दूसरे वाले में घटा के प्राप्त करें। दूसरे वाले में घटाने का मतलब है डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना, हमारे पास 17 है, और A1 कितना है, -12, 17 -12, 17 में जब 12 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो डी हमारा क्या हो गया, इस तरह निकल जाएगा। तो डी जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो इसमें क्या करना, दूसरे पद में पहले पद को घटा देना, आपका डी निकल जाए। सिंपल सी बात है, दूसरा पद हमारे पास कितना है, 17 है, उनमें पहला पद घटा दिए, बस निकल गया। या फिर थोड़ा सा लिखना है तो दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे, A2, पहला पद को क्या लिखेंगे, A1। तो 17 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो अगला देखते हैं। इसी तरह के और भी कुछ एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है दूसरा एग्जांपल ये, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान देना, एपी का क्या करा, 17वां पद, 17वां पद जो होता है, पहला पद जो होता है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला पद जो होता है
एक सेकेंड, इसका ये क्या प्रॉब्लम है? हम्म क्लियर हो गया। चलिए। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। कोई एपी है जिसका 17वां पद है। कौन सा पद है? 17वां पद है। तो हमारा पहला पद जो होता है, जिसे हम लोग T1 भी बोल सकते हैं, T1 इक्वल टू हमारा होता है A1। क्या होता है? A1। अब अगर हम 17वां पद लेंगे, इसी तरह T2 लेंगे, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा T2 इक्वल टू हो जाएगा A2। ठीक है। इसी तरह T3 जब लेंगे तो हमारा क्या लिखाएगा? A3 लिखाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए, A1 तो A ही हो जाता है पहला वाला, A2 जो होता है वो हो जाता है हमारा A प्लस डी, यानी कॉमन डिफरेंस को जोड़कर निकालते हैं। अब A3 की जब बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा A प्लस 2D, दो तो D जुड़ेगा। इसी तरह A4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस 3D होगा। पांचवा पद निकालेंगे तो A प्लस 4D होगा। तो अब यहाँ हमारे पास कौन सा पद बोल रहा है? 17वां पद बोल रहा है। 17वां पद जब बोल रहा है तो 17वां पद में हमारा हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? A17 लिखे या T17 लिख सकते हैं। A17 इक्वल टू हो जाए A प्लस 16D। ठीक है। उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद क्या हो जाएगा हमारा? 10वां पद हो जाएगा दूसरी तरफ A प्लस 9D, 9D, 9D। ठीक है। इससे कितना कर रहा है? 7 अधिक है। कितना अधिक है? 7 अधिक है। अगर हम दोनों तरफ बराबर करना चाहे, दोनों तरफ हम क्या करना चाहे? बराबर करना चाहे। ये 17वां पद को दर्शा रहा है, ये 9वां पद को दर्शा रहा है। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं समझने के लिए। तो हमारे पास क्या हो गया? A प्लस 9D। इसका क्या कह रहा है? कह रहा है कि भी ये 16वां पद जो है, ये सॉरी 17वां पद जो है, ये 10वें पद से क्या है? 7 अधिक है। तो बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। अब क्या निकालने बोल रहा है? डी निकालने बोल रहा है। तो यहाँ ए हमारे पास है, ये भी ए हमारे पास है, ये दोनों कट जाएगा। अब क्यों कटेगा? क्योंकि ये ए को अगर हम इधर ले जाए या उधर ले जाए, तो ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ठीक है। ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या है? 16D और 9D है। तो यहाँ 16D लिखेंगे हम, और ये 9D जो है इधर आने के बाद माइनस 9D हो जाएगा। और दूसरे तरफ हमारे पास क्या बचा? 7। अब देखें, 16D में जब 9D घटेगा तो हमारे पास बचेगा 7D इक्वल टू 7। सो D इक्वल टू हो जाएगा 7, और ये 7 गुना में इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? बटा में। 7 एकम 7। सो D इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। यही तो सवाल में कह रहा निकालने के लिए सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं? सवाल को बना सकते हैं। अब अगला है, किसी एपी का तीसरा और नवा पद क्रमशः 4 और -8 है, तो तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? ये सारा एग्जाम्पल जो लिया गया है, सारे बोर्ड एग्जाम से पूछा गया सवाल लिया गया, विभिन्न बोर्ड एग्जामों में पूछा गया सवाल लिया गया। ठीक है। खास करके 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है इसमें। कह रहा है किसी एपी का तीसरा और नवा पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? तो एपी का हमारा तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा? A प्लस 2D हो जाएगा। ये तो रिवाइज कर चुके हैं आप लोग भी, किए होंगे, पढ़े होंगे पहले भी। A प्लस 2D इक्वल टू कितना दे रखा है? 4। और फिर कह रहा है हमारा नवा पद, नवा पद हो जाएगा A प्लस 8D। क्या हो जाएगा? 8D हो जाएगा। A प्लस 8D हो जाएगा। ठीक है। A प्लस 8D इक्वल टू हमारे पास कितना है? -8 है। ठीक है। ये दोनों हो गया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा? हमें शून्य ए, यानी हमें क्या निकालना है? हमें n की संख्या निकालना है जहां पे an इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए। n की संख्या ज्ञात करना है जहां पे an इक्वल टू 0 हो जाए। अब an का अगर हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो an इक्वल टू हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
तो जहाँ पे ए एन हमारा क्या रखा जाएगा, 0। क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। अब इसमें हमें हमारे पास ना ए है ना एन है ना डी है, तो इस वजह करके हमारा सवाल तो सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हमको सवाल को सॉल्व करना है तो हमें ए और डी तो निकालना ही होगा। रात अब कहोगे सर एन क्यों निकालना होगा, एन हम यहाँ पे निकालेंगे इस फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे। ए और डी निकालेंगे तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ देखिए 2d में 8d घट रहा है, 2d में 8d यानी 2 में 8 घट रहा है, तो हमारा क्या बचेगा, -6d बचेगा। और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा 4 में 8 घट रहा है, 4 में हमारा कितना घट रहा है, 8 घट रहा है, सॉरी जुड़ रहा है, 4 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, 4 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 12। अब ये 6 से कट जाए, 6 दूनी 12, सो डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा -2, डी इक्वल तो हमारा -2 हो गया। अब डी का मान हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2d इक्वल टू 4। अब a तो a हो जाएगा 2 एंड d का मान हमारे पास -2 है, -2 बैठाएंगे इक्वल टू 4 कर देंगे, सो a इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये -2 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ -4 हो जाएगा, दूसरी तरफ 4 है, सो a इक्वल टू 4 और ये -4 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा +4, ये क्या हो जाएगा हमारा +4। सो a इक्वल टू हमारा कितना हो गया 8 आ गया, a इक्वल टू 8 आ गया, d इक्वल टू -2 है, दो चीज हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या बोला था भाई, जब हमारे पास दो चीज रहेंगे सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ समझने वाली बात है, ए दो चीज हमारे पास आ चुका है, ए और डी। अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, एनवा पद, कौन सा पद शून्य होगा। अभी मैं बोला था एनवा पद, क्या बोला था, एनवा पद। तो यहाँ कौन सा पद का रहा शून्य होगा, तो हमको यहाँ क्या निकालना है, ए एन निकालना। ए एन की जगह हमारा क्या है, शून्य है, ए एन का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि सवाल कर रहे हैं कौन सा पद शून्य होगा, तो एनवा पद शून्य होगा, तो ए एन क्या हमने लिखा 0 लिख दिया। ए का मान हमारे पास 8 है प्लस n-1 इंटू डी का मान हमारे पास -2 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 8 जो प्लस में है इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे -8 हो जाएंगे, और ये -2 गुना में है, जब बराबर के दूसरे तरफ जाएंगे तो बटा में आ जाएंगे -2। अब बचेगा हमारा n-1, क्या बचेगा n-1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -8 बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8 इक्वल टू n-1। अब यहाँ हमारे पास है 4 और ये -1 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा इक्वल टू n। सो 4 और 1 कितना हो गया 5, सो n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5, n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा पद ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पांचवे पद पे क्या हो जाएगा हमारा मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ए एन का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 और 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमारा समांतर श्रेणी है 4, 9, 14, लास्ट में है 254, ठीक है, का 20वां पद ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको आगे बढ़ाओ। कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से विभाज्य होगी। कितनी ऐसी संख्या है जो 3 अंक वाली जो 6 से विभाज्य हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे भाई 3 अंक कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या जो 6 से भाग लग जाता है। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होता है ना। या हम लोग क्या लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा कितना हो जाएंगे, छोटी संख्या इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गया।
अब करेक्ट कौन सी ऐसी, सबसे पहले हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए भाई 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 6 से भी भाग लग जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे 100 में भाग दे देंगे। यहीं पे 100 में क्या करेंगे, भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 6 से। 6 का 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 6 कम 6 बचेगा 4, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए 40 में भाग देंगे 6 से, 6 का 36 हो जाएगा। 40 में जब 36 घटेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बच जाएगा हमारा, 4 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे भाई सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है जो क्या हो जा रहा है, 6 से भाग लग रहा है जिसमें, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका है हमारा बिल्कुल ही इजी। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को आपस में घटा देंगे। भाजक और शेष को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, ठीक है। भाजक और शेष को क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। और घटाने के बाद जो बचेगा उसे इसमें हम जोड़ देंगे, यानी 6 - 4 कर देना। 6 4 कितना होगा, 6 में 4 घटेगा 2 बचेगा। अब इसी में हमको क्या करना, 100 में जोड़ देना। तो हमारा कितना हो जाएगा, 102। ये एकदम ठेठ तरीका हुआ, ठेठ तरीके से बता रहे हैं। अब 102 में 6 से देखो पूरा पूरा भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सिंपली भाग दे के देख लेते हैं एक बार टेस्ट के लिए कि भाई हाँ मेरा सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा है सही, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, 102 में भाग दे रहे 6 से। 6 का 6 हो जाएगा, 4 बचेगा 42, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ठीक है। ये कट के हमारा खत्म हो गया। तो मतलब है 102 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी वाली संख्या क्या हो गई, 102 हो गए। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्योंकि हाँ लिखेंगे इसलिए 6 से भाग लगने वाली 3 अंकों, कितने अंकों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा कितना, बराबर हो जाएगा 102। पहले सबसे छोटी संख्या निकल गया, लेकिन हमारा क्या है, 3 अंकों की जो पूरे सीरीज है उसमें कितने संख्या है ऐसे जो 6 से भाग लग जाए वो ज्ञात करना। तो पहले हो गया 106 102, अब क्या है 6 से भाग लग रहा है। अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, या a1 इक्वल टू कितना हो गया, 102 हो जाएगा। a2 निकालेंगे तो 102 प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, a3 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 102 प्लस हो जाएगा 6 प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, 6 भी लिख सकते हैं या 2d भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 114 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की संख्या हमें प्राप्त होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन हमारा लास्ट वाली संख्या क्या होगी, यहाँ हमारे पास तो कुछ संख्या प्राप्त हो गई, कितना कितना हो गया भाई, 102 हो गए, 102 108 और 114 यानी 114। ये 3 संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है। देखिए लास्ट वाले अंतिम संख्या कौन से होंगे जो 6 से जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएंगे यानी 1000 से कम। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 1000 में भाग दे देंगे 6 से। सिंपल एकदम ठेठ तरीका है, एकदम देहाती का लो तरीका, देहाती तरीके से बना रहे। तो 6 कम 6 हो जाएगा हमारा, यहाँ बचेगा 4। कितना बच गया हमारा, 4। यहाँ 0 उतार लेंगे 40 हो जाएगा, 6 4 का 36, यहाँ बचेगा फिर 4, फिर 0 यहाँ बचा है हमारा 40 हो जाएगा, 6 4 का 36, कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। इस 4 को जो शेष बचा इसमें घटा देना, 1000 माइनस 4 करेंगे तो 9,996 हो जाएगा, 9,900 सॉरी 996 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 996 हो जाएगा। 996 सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें क्या होगा, 6 से भाग लगेगा 3 अंक की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डॉट 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 डाल के लास्ट में लिखेंगे 996। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हमारे पास दो तीन चीज हो गया, हमारे पास 2 3 डाटा है, a है a इक्वल टू 102 है एंड d भी हमारे पास है, d का मान कितना है हमारे पास 6 है, n का नहीं पता है, लेकिन लास्ट में जो है 996 वो है हमारा an।
ए एन इक्वल टू 996 है, 996। अब हम लोग को निकालना क्या है, एन निकालना। भी एन कैसे निकालेंगे, तो एन जब देखिए हमारे पास ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए एन निकालना, ए एन से ही हम लोग निकाल लेंगे, ए एन से ही हम लोग क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे, एन इक्वल टू वाट पहले लिख देते हैं, अब उसके बाद हम लोग कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, यही फॉर्मूला बैठा देंगे। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है उसके हिसाब से चल रहा है। सो ए एन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, एक तरफ फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरी तरफ मान बैठाएंगे। फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ ए एन का मान जो है, ए एन का मान हमारे पास है, ए का भी मान है, डी का भी मान है, सब मान बैठाते जाएंगे। ए का मान हमारे पास 996 है, 996 है जी, 996 लेंगे। अब ए का मान हमारे पास कितना है, 102 है, 102 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, डी का मान है, तो यहाँ पहले लिख देंगे एन माइनस 1, इन दोनों का मान नहीं है हमारे पास, एन का मान, और डी का मान हमारे पास कितना है, 6 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है। इधर आके इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या देखें, 996 हमारे पास है ना, 996 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 102 जो प्लस में, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस 102 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा यहाँ देखें, तो ये क्या है, इंटू 6, इंटू 6 मतलब है गुना में 6, गुना को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, बटा में 6 आ जाएगा, किस में आ जाएगा, बटा में 6 आ जाएगा, ठीक है। बटा में 6 कर दिए। अब बचेगा हमारा यहाँ क्या, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या बच रहा है, एन माइनस 1, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन माइनस 1, एन माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। एन माइनस 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे आपस में, 996 में 102 घट रहा है, 6 में 2 घटेगा, 4 बचेगा हमारा जी, 4 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 9, और यहाँ लिखेंगे हमारा 9 में 1 घटेगा 8, 894 बटा 6 इक्वल टू एन माइनस 1। 6 से कटा देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 29 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 चौका 24, 29 में जब 24 घटेगा हमारा कितना बचेगा, 5, 6 नमक 54, यहाँ बगल में 4 है तो 54 हो जाएगा, 6 नमक 54। अब यहाँ देखिए 149, और ये n माइनस 1 है, माइनस 1 है, तो माइनस 1 जब इधर आएंगे तो प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सो 149 प्लस 1 हो जाएगा 150 इक्वल टू n। सो n इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, 150 लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 6 से भाग लगने वाली जो संख्या होंगे 102 से, यानी सबसे छोटी संख्या जिसमें 6 से भाग लग रहे हैं, 102 से लेके 996 तक, कितना, 996 तक टोटल संख्या कितने होंगे, 150 होंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल था, इस तरह के भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते और कुछ सवाल है। हाँ, 6 नंबर में करा 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को सॉल्व करना है, घर में बैठ के देखना बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। अगर बन जाएगा तो आंसर कमेंट में करोगे आप लोग, ठीक है। और अगर नहीं बनता है तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे अब एक सवाल और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगला सवाल, अगला एग्जाम्पल है, वो है भाई हमारे पास एपी है, उनके 10 पदों का योग ज्ञात करना। योग वाला सवाल अभी मैं नहीं बताया हूँ, जिसमें हम लोग एसएन निकालते हैं। हमारे पास एपी है जिसमें ए है, दे रखा है ए, तो हमारा क्या हो जाता है, पहला वाला पद हो जाता है, ए इक्वल टू कितना जाएगा, 9। और डी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले में पहले वाले को घटा के निकालते हैं। तो डी का मान हमारे पास कितना है, डी का मान कैसे निकालेंगे जी, हम लोग करेंगे 17 माइनस 9, 17 में 9 हो जाएगा, यानी दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए और डी का मान हमारे पास निकल गया। एन का मान भी हमारे पास दे रखा है, कितना है, 10 है। तो कह रहा है कि 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हम लोगों को क्या निकालना, एस एन निकालना। अब एस एन का फॉर्मूला अभी मैं तुरंत बताया हूँ, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको 2-4 बार बोलना है, 2-4 बार बोलने से आपको क्या होगा, ये याद हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला 2-4 बार बोल लेंगे तो हमें याद हो जाता है, 1-2 बार बनाएंगे सवाल के साथ, हमें वो याद हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हमारे पास क्या है, n/2 है, n/2 है, तो n का मान हमारे पास कितना है जी, 10 है, 10/2 हो जाए। और फिर क्या है हमारे पास, 2a है, 2a, हम इसको ये वाला ब्रैकेट भी दे सकते हैं, 2a, 2 हो जाएगा, a का मान हमारे पास कितना है, 9 है, 9 लिख देंगे, ठीक है। और n का मान हमारे पास कितना है, 10 दे रखा है, 10 लिख देंगे, -1 लिखेंगे। और d का मान हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है, 8 है। सब मान बैठाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे, 2×5 10, यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया हमारे पास, यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ देखो, 2 नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो गया, 2 नंबर कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। और यहाँ देखिए 10 में 1 घटेगा, हमारा कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, 9 गुना 8 कर देंगे, 9 8 72, 8 नंबर कितना हो गया, 72, ठीक है। सो 5 और 18 प्लस 72, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 18 और 72 जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 90 लिख देंगे। अब ये इंटू है, इंटू का मतलब क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 नंबर 45, 450 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, योग हो गया, कह रहा है कि 10 पदों का योग क्या होगा, तो 10 पदों का योग हमारा क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। 10 पदों का योग क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के योग ज्ञात कर सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन था शायद, देखते हैं। हाँ, अगला है, हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 का प्रथम 15 गुणज, तो पहला गुणज हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 16, तीसरा हो जाएगा 24, और इसी तरह चलेगा लास्ट, ठीक है। कितना गुणज करा, 15 गुणज, तो पहले ए क्या हो गया, 8, डी भी क्या हो जाएगा हमारा, 8 ही होगा, क्योंकि 8 का पड़ा बन रहा है, 8 हो जाएगा। कितना गुणज कर रहा है, 15 गुणज, तो एन का मान कितना हो जाएगा, ये 15, उसका योग ज्ञात करना, तो फिर क्या निकालना, हमें एसएन निकालना है। तो एसएन बराबर आपको फॉर्मूला बैठाना, बनाना, घर में बैठ के बनाओगे सब लोग, और आंसर भी कमेंट करोगे सब लोग, ठीक है। सो आंसर भी कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालें। 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या, उसका क्या करना है, हम लोगों को योगफल ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच पहला विषम संख्या कौन सा होगा, पहला विषम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पहला विषम संख्या हमारा क्या होगा, 1, दूसरा होगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 7, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला कितना होगा, 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 49 हो गया। अब देखिए, इसको बनाने का 2 तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है, एक ये लॉन्ग है, भाई इस तरीके से हम लोग बनाए, ठीक है। तो इस तरीके में हमारा पहला वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा जी, ए इक्वल टू 1 हो गया, डी निकालेंगे तो दूसरे पद में पहले पद को घटा लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब एन, एन कैसे निकालेंगे भाई, तो एन 0 से 50 के बीच में, 0 जोड़ क्या करना है हम लोगों को, 50 करना है, भाग 2 से दे देना है, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो एन क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा, 25, एन हो गया हमारा 25। अब उसके बाद फॉर्मूला बैठाएंगे हम लोग, एस एन, एस एन का फॉर्मूला बिठाएंगे और उसके बाद निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक और है जो मैं शुरू में ही मैं बताया था कि भाई इस तरह के सवाल को हम लोग इस तरह बना सकते, एक फॉर्मूला में बताया था। यहाँ देखें, यहाँ बताया तो प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग अगर निकालना, उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। क्या ये सच में सिद्ध होता है कि ऐसे ही दे रखे हैं, तो इसको देखिए हम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, बना के दिखा रहे हैं। अच्छा, बना के इसको दिखा रहे हैं, सेव नहीं हुआ यार, मिस्टेक हो गया इसको। अच्छा चलो, आज सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैं बता रहा था कि भाई हमारे पास यहाँ पे 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग ज्ञात करने बोल रहा है। तो एक तो है कि भाई आप पहला विषम संख्या 1 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे, फिर डॉट डॉट लास्ट वाला लिखोगे 49। तो ए हमारे पास है 1 जी, डी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 में 1 घटा देंगे, 2 बच जाएगा जी। एन निकालने का 2 तरीका है जी, एक तो फॉर्मूला है ए एन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम लोग,
और दूसरा होता है कि भाई हमारे पास टोटल 0 और 50 के बीच में जो है इसको प्लस में लिख देना, 0 प्लस 50/2 कर देना, बराबर कितना हो जाए 50/2, 2 से कटाएंगे हमारा कितना हो जाए 25 हो जाएगा। तो एन हमारा कितना हो गया 25 हो गया। तो n इक्वल टू 25, ये लॉन्ग वे है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे Sn का, उसके बाद निकाल लेंगे। एक शॉर्ट वे है कि अगर कह दे भाई प्रथम कुछ भी संख्या का, कुछ भी विषम संख्या प्रथम मान लो 10 या 20 या 0 से 50 या 0 से 100 के बीच में जितने विषम संख्या है उनका योगफल क्या होगा, तो हम लोगों को सबसे पहले n निकालना होता है। तो n निकालने के लिए अगर 0 से 50 के बीच में बोलेगा तो 0 प्लस 50 करना, भागा 2 से दे देना, भाग क्या करना है 2 से दे, ठीक है। तो हमने क्या किया, भाग 2 से दे। इसी तरह 0 से 100 में कहेगा तो 0 प्लस 100 करो, भाग 2 से दे दो, तो हमारे पास कितना आ गया 25। अब फॉर्मूला क्या दे रखा है कि भाई प्रथम 10 या 50 या n प्राकृतिक विषम संख्या का योग क्या होगा, तो विषम संख्या का योग क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे n का उसका फॉर्मूला क्या है, n का स्क्वायर, क्या है n का स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, n का मान है 25, 25 का हम लोग क्या कर दे रहे हैं स्क्वायर कर दे रहे हैं। 25 25 हमारा कितना हो गया 625 हो गया, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको तो जब भी ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ऐसे कर लेना, 1 सेकंड में हमारा हो जाएगा आंसर। अब कहोगे सर ये लॉन्ग वे जो मैं अपनाया था क्या इसका सही आंसर आएगा, इसका आंसर सही होगा या नहीं होगा, ये इस तरह से हम जानना चाहते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल के देख सकते हैं अपना घर में। अगर मैं ये भी बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो होता जा रहा है और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो मेरा पसंद आए, अच्छा लगे, मेरा टीचिंग मेथड पसंद आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी तरह का कोई एडवाइस है तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करने ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है, और यहाँ वहाँ जितना है फैला दो पूरा, ठीक है, दूर दूर तक फैला दो बिल्कुल। थैंक यू।